Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Radha Govinda, Radha Govinda, Shri Radhe. Jayo Jagannatha, Jayo Jagannatha, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Shri Shri Gauranitai. Jaya Sitaram, 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 Jaya Lakshman Hanuman. Jaya Sitaram, 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 Jaya Lakshman Hanuman. Jaya Sitaram, 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 Jaya Lakshman Hanuman. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद केसरी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन पौंडराचार्य विदिति पौंडराचार्य सेवियर गौर गुरु श्री प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की ओम ज्ञान विरंदस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथमयं
ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद श्रीमन महाप्रभु की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र की नरसिंहदेव भगवान की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने सकलदेवा प्रपन्नाय तवास्मि दीक्षयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्विदं मम। हरे कृष्ण। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनदासं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। देवतागण उनका जो आहुति स्वीकार करने के लिए जब लौटे आए थे उनके बीच में वार्तालाप हो रहा था और उसी समय वो ब्रह्मा जी से पूछ रहे थे कैसे ये रावण जो है बहुत ही अत्याचार कर रहे, सबको पीड़ा दे रहे हैं और पूरा लोग के लिए तीनों लोग के लिए कंटक बन गए, माने कांटा बन गए। तो फिर उनका कैसे वध किया जाएगा। तो उसी समय विष्णु प्रकट होते हैं और विष्णु को देवी देवता लोग ब्रह्मा जी सब अपना प्रार्थना अर्पण करते हैं और विष्णु उनको उनका जो प्रार्थना सुनकर उनको प्रतिज्ञा देते हैं कि वो रावण का वध करेंगे। और ये अध्याय में अभी अगला 16 अध्याय दशरथ महाराज को कैसे ये वर प्राप्त हुआ उसके बारे में आज देखेंगे। देवतागण विष्णु को जैसे ये प्रार्थना अर्पण किए और भगवान ने बताया तो उनके प्रार्थना के हिसाब से मैं एक मनुष्य रूप का धारण करके मैं प्रकट हो जाऊंगा। माने मनुष्य रूप धारण करके माने हमको दिखेगा मनुष्य जैसे, मगर वो मनुष्य नहीं है।
भगवान गीता में बोलता है अवजानन्ति मां मूढ़ मानुषीं तनुमाश्रिता परम भाव अजानन्तो मम भूताम अव्ययम्। सो जब मैं मनुष्य रूप में ऐसे दिखने के लिए मनुष्य रूप में मैं आता हूँ, सब लोग जो सोचते हैं ये साधारण व्यक्ति है, ये भी हमारे जैसे है, ये भी तीनों गुण में आते हैं, इनको भी क्रोध आता है, इनको भी वो भी चोरी करते हैं या वो भी गुस्सा करते हैं, ये सारा सोचते हैं और उनका भी नाश होता है। ओके, और वो ये नहीं समझते हैं मैं सबका ईश्वर हूँ, तीनों लोग का ईश्वर हूँ और मैं अव्ययी हूँ, मेरा जो शरीर का नाश नहीं होता है, ये जानते हैं। ये गीता में भगवान बता रहे हैं। तो भगवान भी अभी ये मनुष्य जैसे हमको दिखते हैं मगर वो हमारे जैसे मनुष्य नहीं है, मनुष्य का रूप है मगर उनका रूप जो है दिव्य है। सो जैसे उन्होंने, क्योंकि रावण ने विनती किया कि मैं कोई भी प्राणी से मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए, कोई भी प्राणी मुझे हराना नहीं चाहिए, मनुष्य के बारे में आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको संभाल लूंगा। तो भगवान कैसे आना चाहिए? मनुष्य जैसे दिखना चाहिए। तो वो बाहरी रूप से वैसा ही प्रवर्तन करते हैं। जैसे सीता मैया का अपहरण होने के बाद वो अपना थोड़ा लीला करते हैं, शोक में जाने का वे पूरा लीला करते हैं और सबका सहायता, भगवान का सहायता लेने का है सब, ताकि रावण को विश्वास आए ये साधारण मनुष्य है। सो भगवान उनको उनको प्रतिज्ञा दिया वो धरती के ऊपर अवतार लेंगे और उधर से प्रकट हो गए। ओके, और उसी समय क्या चल रहा, ये आकाश में हो रहा, स्वर्ग से आए वो स्वीकार करने के लिए, हमको नहीं दिखेंगे मगर वो लोग अंदर है। तो फिर नीचे में धरती में अयोध्या में क्या चल रहा, पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा, अश्वमेध यज्ञ हो गया, अभी पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। तो वो यज्ञ से ये दिव्य व्यक्ति प्रकट होते हैं और वो पायस लेके आते हैं। वो जो गढ़ है वो सोने का गढ़ है और उसके ऊपर चांदी का ढक्कन है, ओके, कवर करने के लिए। और ये पायस दशरथ महाराज को देते हैं और बताते हैं इस पायस से आपको पुत्र का प्राप्ति होगा और ये अपने पत्नियों को खिला देने का, और इस प्रकार बोल के वो लुप्त हो जाते हैं। और कौशल्या और अन्य स्त्री वो पायस ग्रहण करते हैं और तुरंत ही वो सब गर्भवती हो जाते हैं। तो इसके बारे में अभी हम श्लोक बढ़ जाएंगे कैसे चल रहा। सो इस प्रकार जब ये कुछ नहीं होने वाला, बाधा आए थे किसके पास जाना है, भगवान का आश्रय लेना है। उनका नाम ही आश्रय प्रदान करने वाला, किनको, मनुष्य को आश्रय प्रदान करने वाला, उनका नाम ही वैसा है। तो हमको बीमार हुआ तो किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। ओके, हमको कुछ सामान चाहिए तो किराना दुकान में जाएंगे, सब्जी चाहिए तो सब्जी दुकान में जाएंगे, और हमको किसी का आश्रय चाहिए तो भगवान के पास आना चाहिए। ठीक है, भगवान का नाम भी वही है, नारायण। ओके, तो इधर सो देवता गण भी बोले, नहीं, देवता गण से भगवान पूछ रहे, भगवान भी अभी कैसे, सब उनको पता है कैसे उनको वध करना है रावण का सब, मगर भगवान कैसे उनके भक्त से वो भी पूछ रहे थे, पूछने से अच्छा लगता है ना। ठीक है, तो भक्तगण से, देवतागण से बोल रहे, हे सुरगणा, क्या उपाय है। ओके, ये राक्षस, जो राक्षस राजा रावण को मारने का कोई उपाय है क्या। ओके,
जिस पद्धति को मैं स्वीकार करके ये इनका वध कर सकता हूं मैं, जो सब ऋषिगण को बहुत बाधा दे रहे, ओके, और वो ऋषि कंटक है, ऋषि के लिए कांटा जैसे बन गया। तो इस प्रकार जब नारायण ने कहा, विष्णु ने कहा, ओके, सारा देवतागण उनको जवाब दिए, ओके, भगवान विष्णु को। तो आप कृपया मनुष्य शरीर स्वीकार करके रावण को युद्ध में पराजय कीजिए। सुनने आना, तो जैसे देवतागण आज्ञा किए, उनको मैंने रिक्वेस्ट किए, वैसा ही भगवान करने वाले हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़े। वो अरिंदमा माने वो असुर को, माने शत्रु को मारने वाला। रावण ने बहुत ही अनेक और तपस्या किया, अनेक समय के लिए तपस्या किया, और इस तपस्या से ब्रह्मा जी हमसे जो पहले ही जन्म लिए, वो आदि सब देवता का आदि है, ओके, अनादि भगवान कृष्ण है, ओके। तो देवता में आदि माने पहले देव ब्रह्मा जी है, ओके, हमसे बड़े हैं, और ये तीनों लोग का सृष्टि किया है। वो रावण का तपस्या से प्रसन्न होकर, ओके, उनको वर प्राप्त हुई, वर प्रदान किया। क्या वर प्रदान किया? वो कोई भी जीव से उनका मृत्यु नहीं होगा, ओके, मगर किंतु मनुष्य को छोड़ के कोई भी जीव से उनका वध नहीं होगा, उनका हत्या नहीं होगा। सो मगर ये वर उन्होंने मांगा, रावण ने मांगा, वैसे ही वर तथास्तु बोल के ब्रह्मा जी दिए। मगर इस प्रकार वैसे वर मांग के वो खुद अपने आप को फंस गया, क्योंकि आप एक जगह पे छोड़ दिया ना, और भगवान क्या आपको सोचेंगे, जिधर छोड़ दिया उधर ही पकड़ लेंगे। तो जैसे हिरण्यकशिपु ने बोला, मैं घर के अंदर, घर के बाहर, दिन में, रात में, ओके, कोई भी नर से या जंतु से। तो हिरण्यकशिपु पहले अवतार था, विजय का पहला उनका ये था, रूप था। तो बहुत ही बुद्धिमान थे। वो बोले कोई भी नर भी नहीं होना चाहिए, कोई जंतु भी नहीं होना चाहिए। तो नरसिंहदेव कौन है? नारा और सिम्हा दोनों ये अलग है, ये 84 लोक में नहीं आता है। तो भगवान का रूप दिव्य है, ठीक है। तो भगवान क्या किए, नरसिंहदेव आके हिरण्यकशिपु का वध किया। और उन्होंने क्या बोला, कोई भी अस्त्र शस्त्र से मुझे कोई मारना नहीं चाहिए। तो भगवान क्या किए, नकाम अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तानवृंगा। सो उनके नाखून से उनको वध कर दिया, ठीक है। तो इधर भी उन्होंने थोड़ा बुद्धि कम हो गया, जब राक्षस रावण बन के आए तो उन्होंने कहा से कोई भी देवतागण, यक्षगण, गंधर्व इत्यादि पर मनुष्य को छोड़ दीजिए। तो इस ऐसे वो फंस गए थे। और ब्रह्मा केवल तथास्तु, ब्रह्मा को बताया आप ये वर मांगो, और विष्णु मैं तो वर देने वाला हूँ, मगर विष्णु मुझे बचाएगा। अभी वर नहीं दिया तो क्या करेगा, वो और तपस्या करके सबको पीड़ा देगा। इससे अच्छा ब्रह्मा जी सोचे वर दे दो, मगर अल्टीमेटली कृष्ण भगवान विष्णु आके उनको बचा देगा। और इस प्रकार वो ब्रह्मा जी से वर पाके, तो क्या हो जाता है ऐसे वर पाने के बाद, हम विनम्र रहते क्या, बहुत गर्वित हो जाता है। अभी मैं कौन हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, ओके। जब तक मिनिस्टर नहीं बनेंगे तब तक विनम्र रहेंगे। अभी रावण क्या बन गए, तीनों लोग का मिनिस्टर बन गए, राजा बन गए तीनों लोग का। तो अभी क्या करेंगे, तीनों लोगों को दिखाएगा, अभी तीनों लोगों को बाधा दे रहे, बहुत ही परेशानी दे रहे, और स्त्रियों को अपहरण कर रहे हैं, ओके। ओ हे भगवान, जो आप सब जो शत्रु को बाधा देने वाले हैं,
ये समझा कि हमने उनका वध, उनका मृत्यु केवल मनुष्य से ही होगा। ओके, तो इस प्रकार देवंगन का वाक्य सुन के भगवान, जो सब सृष्टि का स्वामी है और सब आत्मा का परमात्मा है, माने सब आत्माओं का परम है, वही पिता है, तब उन्होंने दशरथ महाराज को अपना पिता जैसे स्वीकार करके उन्होंने क्या सोचा, वो एक मनुष्य जैसे अवतार लेंगे बोल के उन्होंने बताया। तो अवतार लिया तो मनुष्य जैसे अवतार लेके आ रहे, इसका मतलब ये नहीं वो गिर गए। हमारा पतन होता है, भगवान का पतन नहीं होता है। भगवान अवतार माने स्वयं इच्छा से आ रहे। हम स्वयं इच्छा से भारत में जन्म लिए क्या? कोलकाता में कोई अगर कोलकाता में जन्म लेता, कोलकाता में आपके स्वयं इच्छा से जन्म लिए? ये शरीर स्वयं इच्छा से ऐसे शरीर लिए नहीं ना। हमको ये प्रकृति जो है दिया गया है, हमारा कर्म से, कर्म के कारण और हमारा इच्छा के कारण ये शरीर मिला है। मगर भगवान स्वयं आते हैं, हमको कुछ स्वयं सोच के कुछ नहीं होता है। जो भी देगा प्रकृति देगा। कैसे देगा? हम कितना बिल पे कर रहे और क्या इच्छा है या नहीं? तो आपके पास 1 लाख टका আছে, डायमंड प्लाजा जाएंगे आप, 1 लाख रुपए लेके डायमंड प्लाजा जाएंगे, तो अगर मेरे पास 1 लाख के है, आपके पास 1 लाख है, तो मेरा इच्छा के हिसाब से मैं 1 लाख से कुछ खरीदूंगा, आपके इच्छा अनुसार आप खरीदेंगे। तो पैसा भी चाहिए और इच्छा भी, ये दोनों के हिसाब से प्रकृति देगा, है या नहीं? तो जैसे आपके पैसा के हिसाब से और इच्छा के हिसाब से आपको मॉल में चीज मिलेगा। क्या आपका इच्छा है, कितना पैसा है? हम दोनों का इच्छा सेम है, मगर आपके पास आप एक आईफोन खरीदना है, उसका दाम 1 लाख रुपए है। मुझे भी आईफोन खरीदने का इच्छा है, आपको भी आईफोन खरीदने का इच्छा है, मगर आपके पास 1 लाख रुपए है, मेरे पास 5,000 रुपए है, मुझे आईफोन मिल जाएगा? मैं इच्छा कर रहा हूँ, नहीं ना? तो क्या चाहिए? कर्म चाहिए और इच्छा। कर्म और इच्छा अनुसार हमको शरीर मिलता है। मगर भगवान क्या है? स्वयं अपना इच्छा से आ जाते हैं, उनको कुछ कर्म नहीं करना पड़ता है। हरे कृष्ण, ये समझ में आया? तो भगवान का हमारा ये अंतर है, इसीलिए भगवान स्वयं अभी आके देखेंगे। तो उस समय तो भगवान ने ये बता दिया देवतागण को। तो उस समय दशरथ महाराज क्या कर रहे हैं? वो पुत्रेष्टि यज्ञ करवा रहे हैं। किस लिए? पुत्र प्राप्त करने के लिए। ओके, सो इस प्रकार भगवान ने उनको बता के करके उधर से अप्रकट हो गए। जब अप्रकट हो गए और इधर क्या हो रहा? पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा अयोध्या में। तो जब इधर ये तस्वीर देखेंगे तो पुत्रेष्टि यज्ञ यहाँ पे हो रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ ये थोड़ा दिखा सकते हैं। तो उस अग्नि से, वो पुत्रेष्टि यज्ञ का अग्नि से एक बड़ा महान आकार का एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वो उनका जो कांति है वो अग्नि से प्रकट हुआ। वो कांति बहुत ही अद्भुत कांति आ रहा थोड़ा, और बहुत ही बलवान है। और वो कैसे दिख रहे? वो नील रंग, मेघ श्याम वर्ण का है। और वो लाल वस्त्र पहने हैं और उनके आँख लाल है और उनका जो आवाज़ है बहुत ही गंभीर है। वो दुंदुबी जो मृदंग होता है वैसे आवाज़ आ रहा। और उनके जो रोम हैं वो चमक रहा।
तो जैसे सिंह का रोम होता है वैसे पूरा चमक रहा था। और वो बड़ा दाढ़ी था, ओके, बड़ा दाढ़ी और बड़ा केश है, और पूरा शुभ लक्षण है। उनको देखते ही ऐसे लग रहा बहुत ही सुंदर और शुभ लक्षण है। और दिव्य आभरण, उनका पूरा आभरण है, ऑर्नामेंट्स है दिव्य। और वो कैसा है, एक पर्वत जैसे बहुत ही लंबे हैं। उधर देख रहे हैं ना, वो लोग बहुत ही छोटे दिख रहे हैं, ठीक है। अभी और वो एक शेर जैसे, उनका जो भुजाएं, बाहु, उनका हाथ बहुत ही मोटा सा है, ओके। और उनके बाहु में पूरा ब्रेसलेट्स है, देख रहे हैं ना, पूरा आभूषण है। और वो अपने हाथ में एक सोने का गढ़, या क्या बोलते हैं, इधर गढ़ ही बोलते हैं ना, एक पात्र, कलश लेके आए हैं, सोने का है। और उसके ऊपर से सिल्वर प्लेट से ढका हुआ है, और उसमें दिव्य पायस है। ये हमारा नॉर्मल पायस नहीं है, दिव्य पायस है, ओके। तो वो कैसे लग रहा, पूरा एक मैजिकल प्लेट कलश जैसे दिख रहा, ओके। क्या बोलते हैं संस्कृत में, क्या बताए, मैजिकल वेजल, माया मयिम, ओके, ओके, माया से बना हुआ एक कलश जैसा है, ओके, कि बहुत अद्भुत कलश जैसा है। जब वो प्रकट हुए थे तो दशरथ महाराज को वो व्यक्ति देखते हुए बोले, हे राजा, ओके, मुझे आप समझो कि मुझे प्रजापति माने ब्रह्मा जी मुझे इधर भेजे हैं, ओके। और जैसे उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा जी ने मुझे इधर भेजा है, तो तुरंत राजा ने उनको हाथ जोड़ के ये वाक्य कहे, हे महान व्यक्ति, हे बलवान, आपको स्वागत है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। देखो कितना ये पूरा अध्याय में हम देख रहे हैं, दशरथ महाराज गर्व है, कुछ भी कहीं पे भी गर्व नहीं रहते, पूरा विनम्र भाव से पूरा यज्ञ कर रहे, ठीक है। 60,000 साल हो गया, पूरा देवतागण नहीं पता है। जब पिछले अध्याय में हम देखे थे, देवगण जब आए थे ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से प्रार्थना कर रहे थे, वो बता रहे आप 4 पुत्र होके दशरथ महाराज के पुत्र बन के आप जन्म लीजिए। और बता रहे दशरथ महाराज का वो धर्मात्मा है, बहुत ही बलवान है, वैदिक शास्त्र जानते हैं और बहुत ही उदार है। ये सारा उनका गुण बता रहे। कौन बता रहे? देवगण बता रहे। देवगण ये नहीं बता रहे हमारा पुत्र बन के आप चले जाइए उधर, किनका? दशरथ महाराज के पुत्र बन जाइए बोले। तो देवगण को भी, सभी देवता को भी दशरथ महाराज इतना प्रिय है। फिर उस व्यक्ति ने राजा से कहे, हे राजा, आपने देवगण को अश्वमेध और पुत्र कामेष्टि यज्ञ से उनका आप आराधना किया, इसलिए आप ये जो कलश में ये पायस है आप उस लिए पाए हैं, ओके। और ये पायस जो है ये स्वयं विष्णु भगवान ने तैयार किया, तो आप कृपया इसको स्वीकार कीजिए। इससे आप पुत्र का, एक पुत्र नहीं अनेक पुत्र का संतान मिलेगा, पुत्र
आपको प्राप्त होंगे। और बहुत ही क्या बता रहे, धन्यम माने आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा और आपका स्वस्थ भी आपका बढ़ेगा। ओके, और इसको, इस पायस को आपके पत्नियों को जिनका वर्ण आपके समान है, माने एक्चुअली क्षत्रिय अनेक रानियों को लेते हैं, अनेक स्त्री से विवाह करते हैं। कुछ कुछ स्त्री क्षत्रिय रहते, कुछ कुछ स्त्री नीचे वर्ण का भी रह सकता है, जैसे वैश्य वर्ण का। ओके, माने वो जैसे इधर बोलते हैं ना, जो बिजनेस करते हैं, ओके, उनका वो वर्ण के लोगों को भी ऊपर वर्ण को नहीं, शादी नहीं करेंगे। क्षत्रिय ब्राह्मण स्त्री को शादी नहीं करना है, ठीक है, मगर नीचे वर्ण को शादी कर सकते हैं, ठीक है। और इधर बता रहे जो आपके वर्ण से समान है उनको ये पायस देना होगा और इससे आपको पुत्र प्राप्त होगा, तो जिसलिए आपने ये यज्ञ किया है। तो जैसे राजा ने सुना बहुत ही खुशी हो गए, बोला तथा इति। तथा इति माने आप जैसे कहा मैं वैसे करूंगा, ऑल राइट इंग्लिश में। और ऐसे बोल के वो जो स्वर्ण जो कलाश है वो स्वीकार किया, स्वीकार करके उनके सिर के ऊपर लेके आगे बढ़े। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो व्यक्ति को प्रणाम करके हरे कृष्णा, इधर बाहर जाने बात, इधर नहीं, इधर आवाज आ रहा, ठीक है ना। तो उन्होंने उनको प्रणाम करके, वो व्यक्ति को प्रणाम करके उनका प्रदक्षिणा किया। इनका वो जो अग्नि से जो प्रकट हुआ वो व्यक्ति का प्रदक्षिणा किए। तो पहले प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए, फिर प्रदक्षिणा कर रहे। तो इस प्रकार वो पायस स्वीकार करके बहुत ही आनंद हो गए। जैसे एक गरीब व्यक्ति को बड़ा सा ज्यादा धन मिल गया तो कैसे आनंद हो जाता है, वैसे दशरथ महाराज बहुत ही आनंद हो गए, क्योंकि 60,000 साल हो गया हर कोई पुत्र का प्राप्त नहीं हुआ। ओके, तो तब वो व्यक्ति जो है उनको देखे वो उसी अग्नि में आप प्रकट हो गए, लुप्त हो गए। और फिर ये संदेश जब स्त्रियों को जो क्या बोलते हैं इनर क्वार्टर्स, अंतपुर में है, उनको जैसे पता चला वो बहुत ही आनंद से होते हैं और उनको ये मिलने वाला है। सो जब दशरथ महाराज वो महल के अंतपुर में प्रवेश करके उनको बताया ये पायस स्वीकार कीजिए बोल के। और पायस कैसे दिया है, आधा जो पायस का आधा भाग कौशल्या, माँ कौशल्या को दिए और अभी आधा बचा है, माने 50% कौशल्या माँ को दिए और 50% में से 25 जो है सुमित्रा को दिए। सुमित्रा कौशल्या से छोटी है, कौशल्या नंबर 1 है, सुमित्रा नंबर 2 है। और फिर कैकेयी को कितना बच गया अभी 25%, मगर 25 देने से क्या होगा, सुमित्रा और कैकेयी का दोनों समान होगा। तो कैकेयी को कितना दिया, 25 नहीं दिया, उसका आधा मैंने 12.5, तो 12.5 देके फिर जो 12.5 बच गया फिर सुमित्रा को दिया। तो पहले कौशल्या ने उसको स्वीकार किया, फिर जैसे कैकेयी को मिला तुरंत स्वीकार किया, और सुमित्रा ने बाद में स्वीकार किया। इसीलिए पहले राम भगवान का जन्म होगा, उसके बाद कैकेयी का पुत्र भरत का जन्म होगा, उसके बाद क्योंकि सुमित्रा को 2 बार दिया तो उनसे लक्ष्मण और
शत्रुघ्न का जन्म होगा। सो इस प्रकार सब रानियों को, 3 रानियों को पायस दिया था। सो जैसे ये रानियां उनको पायस मिला था, उनका मन बहुत ही प्रसन्न हो गया, बहुत ही आनंद हो गया। और उन्होंने क्या सोचा, हमको जो मिला सही मिला। उन्होंने ये नहीं सोचा अरे कैसे सामान नहीं मिला, नहीं, उन्होंने क्या सोचा, हमको जो मिला सही मिला। तो ये है वैदिक संस्कृति। ओके, तो इसीलिए कौन पुत्र राजा होगा, छोटा वाला या बड़ा वाला? बड़ा वाला होगा, है या नहीं? तो सबसे ज्यादा दायित्व किनको मिलता है? बड़ा वाला, है या नहीं? तो छोटे वाले सब हमेशा क्या सोचते हैं, बड़ा को पिता के बाद में बड़ा पिता जैसे माना जाता है, और माँ को भी सब कुछ बड़ा से पूछते हैं। तो अभी उधर बोलते क्या हम नहीं, सामान नहीं है, नहीं सामान वही है, बड़ा दायित्व ज्यादा लेगा उनको ही ज्यादा मिलेगा। तो उसी प्रकार ओके, रानी 3 हैं मेन रानी, तो तीनों में से कौशल्य को ज्यादा मिलेगा। और जब ये इनको ये पायस मिला था, वो तुरंत वो गर्भवती हो गए, और वो लोग और इस प्रकार उनको गर्भवती हुए देखते हुए राजा का मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। ओके, जैसे भगवान हरि को जब इंद्र, सिद्ध और ऋषिगण उनका आराधना करते हैं, जैसे हरि जैसे प्रसन्न होते हैं, वैसे राजा प्रसन्न हो गए। ओके, तो इसी दौरान फिर विष्णु भगवान तो चले गए, और ये पायस इनको देके स्वयं पायस तैयार करके ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी प्रजापति ब्रह्मा उनको एक व्यक्ति को भेजा। और अभी जब भगवान प्रकट होंगे, उनके अन्य मीन्स उनके पार्षद भी जन्म लेना होगा। जैसे एक बड़ा सा मिनिस्टर आएंगे, तब क्या है, वो अकेले आएगा, उनके साथ उनके अनुचर आएंगे, है या नहीं, उनको सेवा करने के लिए उनके साथ। तो ब्रह्मा जी अभी देवगण को सबको बोलेंगे कि आप जाके भगवान राम को आप सहायता करना होगा, आप सहायता माने उनका सेवा करना होगा। तो ब्रह्मा जी के आदेश पर देवगण, गंधर्व और इत्यादि यक्ष सभी जो भी स्वर्गवासी है, उन्होंने उनके अंश के रूप में, ओके, वो बंदर के रूप में, बीएस को क्या बोलेंगे, भालू के रूप में वो सारे जन्म लेकर भगवान रामचंद्र की सेवा करने के लिए प्रकट हुए। तो उसके बारे में ये अध्याय में वर्णन है, ये निकल गया। तो अभी सूर्य भगवान तो इधर जब तीनों माता कौशल्या, सुमित्रा कहीं गर्भवती हो गए, और उसी समय एग्जैक्टली कौन सा पहले कौन सा बाद में वो पता है, तो उसी समय चल रहा। तो स्वयं को माने ब्रह्मा जी देवतागण से ये बात है। ओके, तो भगवान विष्णु जो है सत्य बोलते हैं हमेशा, सत्य संदस्य माने जो अपना उन्होंने प्रतिज्ञा लिया वो हमेशा पालन करेंगे। और वो क्या है, वीर है, और सर्वेशाम नो हिताशिना, वो सारा हित के, सारा लोग का हित के लिए वो सोचते रहते हैं। ओके, और बलवान है। तो इसीलिए उनको क्या कीजिए, आप उनके
सेवक को क्या बता रहे, सृजन कीजिए, उनका सेवा करने के लिए लोगों का सृजन कीजिए। और उनका क्या गुण होना चाहिए, वो जैसे काम रूपिणा उनके इच्छा के अनुसार वो रूप बदल सकता है। जैसे हम देखेंगे हनुमान रूप बदल सकते हैं नहीं, ठीक है। तो कौन बताया, पहले ही अभी बता रहे, प्रकट होने से पहले ही ब्रह्मा जी ने बताया, ओके। और उनके पास बहुत ही अद्भुत शक्तियां रहना चाहिए। अद्भुत शक्ति है या नहीं है वानर के पास, ओके। और वीर होना चाहिए, और वो वायु जैसे बहुत ही तेज होना चाहिए। कौन है, हनुमान को क्या बोलते हैं, वायुपुत्र, ओके। और उनको राजनीति जानना चाहिए, इसीलिए वो जाके गुप्तचर बन के जाते हैं ना हनुमान। और वो बुद्धिमान होना चाहिए, ओके। और उनका बल जो है भगवान विष्णु से समान नहीं, उनके तुलना में रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो आप कुछ सेवा करते हैं, कुछ कुकिंग करते हैं, मगर आपके साथ जो कुकिंग करने वाला है, आप बंगाली कुकिंग करते हैं, मगर आपका जो असिस्टेंट है वो साउथ इंडियन कुकिंग जानते हैं या साउथ इंडियन का रन्ना करना जानता है, बंगाली रन्ना नहीं जानता है, तो उनको आप असिस्टेंट बना के रखेंगे अपने पास? क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि कुछ आता नहीं है आपके हिसाब से, उनको कुछ भी नहीं आता है, जीरो है या नहीं? तो आपके समान होना चाहिए। तो वैसा ही भगवान का सेवक कैसे रहना चाहिए, भगवान का गुण से मैच होना चाहिए, है या नहीं? उसी को स्वीकार करेंगे। तो हम अगर भगवान का भक्त बनना माने भगवान का जैसे गुण है वैसे गुण हमको अपनाना है। धीरे धीरे भक्ति करते हुए भगवान का गुण अपनाना है। कैसे आएगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तो जप करना है, मंदिर आना है, प्रॉपर जो शिक्षाएं दिए ये सारा चीज समझना है, तब जाके भगवान के गुण से मैच होगा, है या नहीं? जब बच्चा जन्म लेगा एग्जैक्ट पिताजी जैसे माताजी जैसे रहते वो नहीं रहते। फिर कैसे माता पिता जैसे कैसे होंगे? कैसे होंगे वो? उनको ट्रेनिंग जब मिलता है, शिक्षा जब मिलता है, तब माता पिता जैसे होंगे। तो हम मंदिर में आके हम भी आपके जैसे हैं बोलेंगे, कोई प्रॉपर, हम भी प्रॉपर जैसे हैं, प्रॉपर को सब प्रणाम करें, हमको भी प्रणाम करो, ऐसे होगा? प्रॉपर शिक्षित है, हम अभी शिक्षा ले रहे हैं, तो हम दोनों में अंतर है या नहीं? तो वैसा है, तो दोनों समान नहीं है। छोटा बच्चा माता पिता समान नहीं है, वो शिक्षा पाने के बाद, अच्छा शिक्षित होने के बाद तब माता पिता जैसे समान होंगे, मगर कभी भी समान नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो तो हमेशा बढ़ता जाएगा, माता पिता बढ़ते रहेंगे और उनका और बढ़ता जाएगा, उनका बुद्धि, उनका गुण, सब कुछ। तो बच्चा का कभी भी, इसीलिए कभी भी कोई भी शिष्य अपना गुरु का समान नहीं होंगे। वैसा ही कोई भी जीव भगवान से कभी समान नहीं होगा। भगवान कोई शिक्षा लेके कॉलेज जाके भगवान नहीं बने, कोई तपस्या करके भगवान नहीं बने। भगवान हमेशा भगवान है। समझ में आ रहा? मगर जीव शिक्षा लेके भगवान का गुण पाएंगे, मगर भगवान नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा? तो ये बता रहे इधर, और वो चाहे तो वो अप्रकट हो सकते हैं। और इसीलिए जब हनुमान जाते हैं लंका, कभी कभी छोटा होके किसी को नहीं दिखता है नहीं? तो वैसे, और उनका दिव्य दृष्टि है,
दिव्य दृष्टि और माने भविष्य का दृष्टि रहना चाहिए। वो बोलते हैं ना विजनरी, आगे का सोच के बनाना है। बोलते हैं ना उसको हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, कोई भी अगर ना नेता है या कोई है, कोई बड़ा आदमी है, आगे का 100 साल के बारे में सोच के वो शहर बनाएगा, बड़ा बड़ा रास्ता बनाएगा, सब कुछ बनाएगा। वो आज के लिए नहीं सोच के नहीं बनाएगा। जैसे आज के लिए हम नाला बना लिए, मगर कोई तो बड़ा बड़ा नाला बना लिया, अगर वो नाला नहीं रहता तो आज बड़ा नाला नहीं रहने से क्या होता था, आज सब पानी इधर ही रह जाता था। जैसे बारिश होने से ये होता है ना, तो जब शहर बनाना है आगे का पूरा आगे का सोच के बनाना पड़ता है। तो वैसा ही ये लोग उनका वो दृष्टि रहेगा और वो सिंह जैसे उनका कांति रहेगा। ओके, और उनके पास सारा अस्त्र, ओके, माने अस्त्र का बल रहेगा और वो देवता जैसे बहुत ही लंबा आयु रहेगा। इधर और बता रहे आप जो पुत्र को बनाएंगे वो कौन से रूप में रहना चाहिए, वो बंदर के रूप में रहना चाहिए। ओके, और किन से होना चाहिए, अप्सरा से, गंधर्व से, यक्ष से और पक्षी, भालू, विद्याधरा, किन्नरा और इत्यादि और अन्य बंदर से। तो प्रश्न आता है तो इधर बंदर को क्यों बताया? एक्चुअली पूर्व में ओके रावण का आयु बहुत बड़ा है, इवन दशरथ महाराज से भी बड़ा आयु है उनका। उनके आयु दशरथ महाराज से भी वो बड़े हैं। तो उनको पूर्व में क्या हुआ था, एक बार कैलाश गए थे, उधर उन्होंने नंदी का अपराध किया। तो नंदी को देख के हंसते हैं। तो नंदी बताते हैं, नंदी को सोचते हैं बंदर बोल के ऐसे कुछ बोल के अपराध कर दे। तो नंदी उनको शाप देते हैं, आगे जाके आपको बंदर लोग आपको आपके सारा वंश को हरा के पिटाई करके आपका वध कर देंगे। तो इसीलिए किनका जन्म लेना होगा, कौन उनको उनके साथ युद्ध में कौन रहना चाहिए, बंदर लोग रहना चाहिए, क्योंकि नंदी का, शिव जी का जो नंदी है उनका शाप है। इसीलिए ये अभी ब्रह्मा जी ये चीज बता रहे हैं। और अभी बात ये आएगा, तो आप तो हमको ऐसे पुत्र स्वीकार करने के लिए बोल रहे हैं, मगर आप भी मैंने सारे देवतागण को सबको बताए, फिर आप किनका सृष्टि करेंगे? ब्रह्मा जी भी एक देवता है। तो ब्रह्मा जी बता रहे पूर्व में मैं एक भालू को मैंने जांबवान को मैं सृष्टि किया। वो मेरे जब मैं यौनिक कर रहा था, उसको यौनिक को क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। ओके, तो जब किया था, यौनिक किया था, मेरे मुंह से जांबवान प्रकट हुए हैं। तो वो भगवान राम का सेवा करेगा। बहुत ही जांबवान बहुत ही बलवान है। जब लंका जाने वाला था, जांबवान बताते हैं उनका बल के बारे में। और इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने देवतागण को बताया, देवतागण ब्रह्मा का जो आज्ञा स्वीकार करके उन्होंने उनके शक्ति से उन्होंने ये पुत्र बंदर के रूप में पुत्र को स्वीकार किया, पुत्र को सृष्टि किया। और ऋषिगण, सिद्धगण, विद्याधरा, साम, चरण और ये सारा लोग जो वीरवान, ओके, जो वीर पुत्र को, बंदर में ही वीर पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। इंद्र ने, ओके, इंद्र ने जो सबसे बलवान बंदर जो वाली है उनको जन्म दिया।
ओके, और वो महेंद्र पर्वत जैसे वो चमक रहे थे। और सूर्य जो है, जो ताप प्रकाश करते हैं, वो सुग्रीव को जन्म दिया। तो सूर्य का अंश कौन है? सुग्रीव। इंद्र का अंश वाली। और बृहस्पति ने एक व्यक्ति को तारा, तारा अलग है, तारा अलग है। वो जो तारा वाली का स्त्री जो है वो तारा है, बड़ा रा। ये जो तारा, ओके, ये छोटा रा है। जैसे रामा, रमा, रामा, रमा जो है, रमा देवी कौन है? रमा देवी किनका नाम है? रमा देवी पार्वती का नाम है। रामा कौन है? भगवान राम। तो राम एक दीर्घ रहता है, आप उधर देखेंगे ना, रा के बाद साइड में लाइन रहता है, रामा। और रमा देवी में रा लाइन नहीं रहेगा, माँ, रमा देवी, माँ के लाइन रहेगा। तो वैसे तारा और तारा अलग अलग है। उनका बुद्धि बृहस्पति का जैसे बुद्धि है, उनका बहुत ही बुद्धिमान है। बृहस्पति जो है देवगण का वो गुरु है। और गंधमगन का वो जो कुबेर का पुत्र है, अच्छा, वो कुबेर का अंश है, गंधमगन जो बंदर है। और विश्वकर्मा ने एक बंदर का सृष्टि किया उनसे, वो है नाला। तो नल जो है किनका पुत्र है? वाली का पुत्र बन के आते हैं। और अग्नि का पुत्र जो है बहुत ही सुंदर व्यक्ति, वो नीला है। ओके, उनका भी जो कांति है अग्नि जैसे रहता है। वो सभी बंदर में उनको बहुत बलवान है, बहुत ही फेमस है, और बहुत ही क्या बोलते हैं, पराक्रमी है। और अश्विन कुमार का पुत्र जो है, अश्विनी कुमार बहुत ही सुंदर व्यक्ति है। ओके, और उन्होंने दो सुंदर, ओके, उनके मन से प्रकट किए हैं। अश्विनी कुमार, उनका दो सुंदर जो बंदर है वो महिंदा और द्विविदा। वरुण जो है सुषेना नामक का बंदर को सृष्टि किया। और पर्जन्य जो बारिश वृष्टि प्रदान करते हैं, उन्होंने शरभा बंदर को प्रकट किया, उन्हें जन्म दिया। और वायु, वायु पुत्र जो है वो किनको जन्म दिया? उनका पुत्र कौन है? श्रीमान हनुमान। का नाम आता है श्रीमान, ठीक है, भगवान का शुद्ध भक्त है। और उनका जो शरीर है वो एक क्या बोलते हैं, बिजली, जो लाइटनिंग आता है ना, वैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसको कोई कुछ कर सकते क्या? वो क्या करेगा? किसी को भी तोड़ देगा। उनका वो बिजली जैसे स्ट्रॉन्ग है। ओके, और गरुड़ जैसे बहुत ही तेजी से जा सकता है। एक उड़ान में क्या किया? भारत से लेकर लंका में पहुंच गए, एक भी उड़ान में, ऐसा है। और वो बहुत ही बुद्धिमान है, बलवान है। और इधर बताया कि सब बंदरों में वो श्रेष्ठ है। तो बताया मुख्येशु, सर्व वानर मुख्येशु, मुख्य बंदर है, चीफ। सो मगर भगवान रुद्र, शिव जी ने किसी को जन्म नहीं दिया, क्योंकि रावण उनका भक्त था। इसीलिए फिर रावण शिव जी का प्रार्थना करते, इसीलिए शिव जी अभी एक साइड उनका स्वामी और दूसरे साइड उनको ही मारने के लिए अच्छा नहीं रहेगा ना, इसीलिए उन्होंने कोई बंदर को नहीं किया। सो इसी प्रकार और अनेक हजारों बहुत ही वीर और एडवेंचरस
वीर और विक्रांत अनेक अनेक बंदर को सृष्टि किया, और जो लोग जो रूप चाहे तो वो कर सकते हैं, और सब लोगों का एक ही उद्देश्य रहेगा। क्या रहेगा? रावण का वध करना। समझा ना? सो इसीलिए तो भगवान के साथ गुण मिलेगा या नहीं मिलेगा? भगवान बोलेगा बंदर को रावण मारेंगे, वो बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं मारेंगे, हम दूसरा पार्टी है, तो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए तो इस प्रकार अनेक अनेक बंदर का सृष्टि हुआ, और वैसे बंदर, भालू, ये गोपुच्छा बोल के एक और प्रकार का बंदर है, इसको बोला गया। और उनका जो पूंछ है, गाय का पूंछ जैसे बहुत ही लंबा रहता है। सो वो मन से उनका प्रकट हुआ, वो तुरंत वो लोग जन्म लिए। सो हर एक देवगण उनका हिसाब से एक एक संतान दिए हैं, और कुछ जो स्त्री बंदर जो है, स्त्री गोपुच्छा बंदर से जन्म लिए, वैसे ही भालू और किन्नर इनसे जन्म लिए। सो इस प्रकार कौन कौन? महर्षि, गंधर्व, यक्ष, हाथी, जो 8 दिशाओं में हाथी रहता है, वो हाथी का, किम पुरुष का, सिद्धलोक का, विद्याधर, वासुकी, और अलग प्रकार के सर्प, चरण, इन सारा लोग हजारों में बंदर का सृष्टि किया। और इसीलिए और मुख्य अप्सरा, विद्याधरे, नागा, इनसे गंधर्व, इनसे भी प्रकट हुआ, और ये सारा लोग अपना रूप चेंज कर सकते हैं, और इनका क्या क्या वो कार्य करेंगे इसके बारे में इधर बता रहा। वो बड़ा बड़ा पत्थर फेंक सकते हैं, वो क्या बोलते हैं, वृक्ष को लेके वृक्ष से युद्ध कर सकते हैं, और उनके जो नाखून हैं उनसे युद्ध कर सकते हैं, उनके दांतों से युद्ध कर सकते हैं। ओके, और इस प्रकार बोला गया कि सर्व अस्त्र कोविदा, सो जो साधारण अस्त्र है वो अस्त्र से वो युद्ध कर सकते हैं, पर उनके पास दिव्य अस्त्र नहीं था। सो दिव्य अस्त्र बोल के वो मंत्र करके अस्त्र उत्पन्न करने का उनके पास शक्ति नहीं था। जैसे ये शक्ति भगवान राम के पास था, और वैसे अर्जुन के पास द्वापर युग में दिव्य अस्त्र माने क्या है? जैसे ब्रह्मास्त्र माने बाण ले लेगा, मंत्र पढ़ेगा, ब्रह्मास्त्र का मंत्र रहता है, वो पढ़ के बाण छोड़ेगा तो वो बाण ब्रह्मास्त्र बन के जाएगा। वैसे ही वो बाण को अगर वायव्य अस्त्र माने वायु अस्त्र, वो बाण छोड़ेगा तो क्या वो बनेगा? अम्फान जैसे, ओके, साइक्लोन बन जाएगा। वैसे ही पर्जन्य अस्त्र, ओके, बारिश का, पर्वतीय अस्त्र माने वो अस्त्र से, वो बाण से पर्वत बन जाएगा। ओके, और ये लोग बड़े बड़े पर्वत को उखाड़ के वो फेंक सकते हैं। इसीलिए हम भी जाएंगे जिधर हनुमान का जन्म हुआ, उधर बड़ा बड़ा पर्वत है, कहीं कहीं पे देखेंगे नीचे छोटा पर्वत है, ऊपर में बड़ा पर्वत है। ऐसे लगेगा ये कैसे हुआ? तो बोला गया कि जब उनको ये लंका के लिए ब्रिज बनाना था, तब क्या किए थे? सेतु बनाना था, वो सारा उत्तर भारत से पत्थर लेके आया, माने बड़ा बड़ा बोलते हैं पर्वत लेके आए थे। तो जो भी बड़ा बड़ा पत्थर था उधर जमा कर दिए गए। समझ में आया? तो इसीलिए हम्पी में हम जाएंगे, वैसे आपको दिखेगा वो उस समय का था। और बड़ा बड़ा वृक्ष को भी वो ऐसे ही आराम से उगाड़ सकते हैं।
और वो पूरा समुद्र में गए तो पूरा उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, लहर को। और उनके शक्ति से धरती को, माने जैसे भूकंप आए तो कैसे पिघल जाएगा वैसे पिघल सकता है। उनके हाथ से नहीं, पैर से भूकंप क्रिएट कर सकते हैं, भूकंप से। और वो पूरा समुद्र के ऊपर से उड़ान मार सकते हैं, और वो चाहे तो आकाश में जा सकते हैं, और ये जो मेघ है उसको पकड़ सकते हैं। ओके। और ये बंदर इतना बड़े बड़े हैं, वो बड़े बड़े जो मैड एलिफेंट को क्या बोलते हैं, हाथी, जो पागल हाथी जो भाग रहा उसको भी पकड़ सकते हैं बंदर। आप सोचिए, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, वानरा। ये देखने के लिए नर जैसा है, मगर ये अद्भुत नर है। वानरा माने वानरा ये है। ओके, माने कैसे अद्भुत है, वही हाथी, पागल हाथी है, उसको पागल हाथी भाग रहा उसको पकड़ के खींच सकते हैं। और वो जब चिल्लाएंगे पूरा जितना भी पक्षी ऊपर उड़ रहा वो नीचे गिर जाएगा, उनका आवाज ऐसे आएगा। इसीलिए हनुमान जी बताते हैं ना भीम को, जब महाभारत युद्ध होगा, मेरा अगर ध्वज में मेरा चित्र लगा दीजिए, और उधर से मैं क्या अदृश्य रूप में, इधर बताया ना, वो अदृश्य रूप में रहेंगे, वो दिखते नहीं हैं। तो अदृश्य रूप में जब आप चिल्लाओगे, मैं आपके साथ मैं गर्जन करूंगा, वो गर्जन सुन के पूरा कंपित हो जाएगा। होता ही नहीं होता है। वो कोई सिनेमा रहता है ना, वो भूत का सिनेमा रहता है, उसमें क्या है, आवाज बंद कर दो आपको कुछ डर नहीं लगेगा। और सब क्या रहता है, कमाल क्या रहता है, पूरा आवाज का ही क्या जाएंगे तो, और पूरा अंधेरा रखना है, फिर वैसे आवाज आना है। तो अगर हनुमान अगर गर्जन कर दिया तो क्या हो जाएगा आप सोचिए। तो इधर ये से बता, देखो त्रेता युग में जो बताया वो द्वापर युग में भी वो साबित हुआ है। इसीलिए ऐसे नहीं है कोई लिखित किया हुआ है, ये सच्चाई है। इसीलिए इसमें कोई त्रुटियां नहीं ढूंढ सकते, गलत नहीं ढूंढ सकते। गलत ढूंढ सकते कौन ढूंढेगा, जो पूरा शास्त्र जो नहीं पढ़ेगा वो ढूंढ सकते हैं। मगर जब पूरा शास्त्र पढ़ेंगे और करीब 4-5 बार पढ़ेंगे और गुरु का शरण लेते हुए, भक्ति करते हुए जब शास्त्र पढ़ेंगे, गुरु का शरण लेकर, तब हमको गलत नहीं दिखेगा। और कितने बंदर जन्म हुआ पता है, वो भी मुख्य बंदर, मैंने सब बंदर के बारे में नहीं बताया, मुख्य बंदर का काउंट बता रहे 100 करोड़। कितना? 100 करोड़ मुख्य बंदर है, मैंने जो हनुमान जैसे वैसे। इसीलिए हनुमान रावण को बताया, मैं एक साधारण दूत हूँ, मेरे जैसे अनगिनत बंदर है आपको मारने के लिए। और सुग्रीवा, सुसेना, ये मुख्य में मुख्य बंदर है, और उन्होंने अनेक मुख्य बंदर को, अनेक वीर बंदर को जन्म दिया। जैसे बाली का पुत्र नला है ना, वैसे। और कुछ लोग ऋक्षवान पर्वत में शरण लिया, और कुछ लोग अन्य पर्वत में शरण लिया। सो ये सारा बंदर जो है सुग्रीव और वाली का शरण लिया, और उनके पुत्र नला और नीला का, नला नीला हनुमान जो है उनका मुख्य बंदर है। वो राजा लोग है और ये मुख्य बंदर है। और गरुड़ का बल लेते हुए वो युद्ध में बहुत ही निपुण है, और वो लोग सब जगह पे घूमते हुए बहुत ही गर्व से सिंह को, शेर को और बड़े बड़े सांप को वो क्या बोलते, सब्जी माने उसको दमन करते थे। कौन लोग? ये बंदर लोग। तो बंदर क्या है, ये बंदर साधारण बंदर नहीं है। शेर, सिंह
बाघ, शेर, बाघ इन सबको दमन करते थे। और बाघ जो है सब ये बंदर का रक्षा करते थे, वो उनका ये। सो इस प्रकार से सारा पर्वत में सब जगह पे कोटि कोटि बंदर, मुखी बंदर तो 100 कोटि है, और माने जो मिनिस्टर लोग है 100 कोटि है, और बाकी लोग आप सोच सकते हैं। तो इस प्रकार राम भगवान का सेवा करने के लिए पूरा बंदर इकट्ठा हुए। तो इसीलिए राम भगवान क्या सोचा, अभी मैं अगर भगवान राम को अकेले जाके लड़ाई की है तो वैसे अकेले जाके उनको वध कर सकते है नहीं, मगर इतना बंदर को सेवा देना है नहीं देना है। सो सेवा, इतना बंदर सेवा किया तो क्या होगा। सुबह राधेश्याम प्रभु को ऐसे प्रश्न पूछे थे तो प्रभु बता रहे थे कि हमको सेवा रहना चाहिए ना। अगर सब कुछ भगवान ही बना लेगा, सृष्टि भी बना लेगा, भगवान डेली अपना हार या अपना कुछ बना लेगा, तो हमको कुछ बचा रहेगा, कुछ नहीं ना। तो हमको सेवा देने के लिए भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। उससे क्या होता है, हम आनंद में रहेंगे, है नहीं। हमको भगवान को माला बना के लोगों को आनंद लगता है, भगवान का कुछ सेवा करके, हाँ भगवान का सेवा किया। आत्मा जो है परमात्मा भगवान का अंश है, तो अंश को क्या करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए। जैसे ये हाथ जो है शरीर का अंश है, इस हाथ को आनंद कब मिलेगा, कुछ काम करके, पैसा इकट्ठा करके, सब्जी इत्यादि खरीद के जब भोजन खिलाएगा पेट को, तब यह हाथ को आनंद आएगा, यह हाथ में बल आएगा। वैसा ही आत्मा के लिए, जीव के लिए कब आनंद आएगा, जब भगवान का सेवा करेगा। और सबसे बड़ा सेवा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप करते रहना है और प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ना है और उसको समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।